सिन्हा नर्सिंग होम कैंपस में एपेक्स नर्सिंग होम अललपट्टी के द्वारा रोटरी क्लब के तत्वाधान में विश्व हार्ट दिवस के अवसर पर फ्री कार्डियक कैंप का किया गया आयोजन। गुरुवार को रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा एपेक्स नर्सिंग होम अललपट्टी सिन्हा नर्सिंग होम कैंपस में विश्व हार्ट दिवस के अवसर पर फ्री कार्डियक कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने किया। इस कैंप में 100 से अधिक मरीजों को मुफ्त में परामर्श डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण के द्वारा दिया गया। साथ ही सभी मरीजों का मुफ्त में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर देखा गया। इस कैंप का लाभ दरभंगा और दरभंगा के आसपास के लोगों ने उठाया। इस अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा के सेक्रेटरी डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बढ़ चढ़कर इस कैंप में लोगों से हिस्सा लेने का आह्वान किया। डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के बाद हार्ट की मरीजों की संख्या बढ़ गई है और तुरंत मृत्यु का दर भी पहले से भी बढ़ा है। हार्ट का मरीज अगर सही समय पर अपना इलाज कराए तो यह बीमारी पूर्णतः ठीक हो सकता है। एक साधारण ईसीजी से मरीज के हार्ट में हो रहे परिवर्तन के बारे में जाना जा सकता है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने रोटरी क्लब दरभंगा की तारीफ की और कहा कि रोटरी क्लब दरभंगा इस तरह का कार्य करता रहता है जिसकी जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज विश्व हार्ट दिवस पर डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण के द्वारा मुफ्त परामर्श देना यह मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद ज्ञापन रोटरी क्लब दरभंगा के अध्यक्ष इंजीनियर तनुज मेहता ने दिया और उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब दरभंगा का उद्देश्य लोगों में हार्ट रोग से संबंधित जानकारी फैलाना एक मुख्य लक्ष्य है। मंच संचालन रोटरी क्लब दरभंगा के पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर जी.एस. झा ने किया। समस्तीपुर से अच्छा, मालूम हुआ अच्छा, क्या क्या जांच किया गया है आपका? अभी तो ईसीजी होगा। अच्छा, क्या हो रहा है आपको, क्या तकलीफ हो रही है? ये जो है कलेजा जो है भारी भारी लग रहा है। भारी भारी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार सिंह। जो है मतलब कि रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा ये फ्री कार्डियक कैंप हम लोग आयोजित किए हैं जो हर डे के शुभ अवसर पे है। और इसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं फ्री में ईसीजी हो गया, बीपी और शुगर का चेकअप करना। और हम लोग और ये आयोजन जो है वो डीएमसीएच के प्रिंसिपल के द्वारा क्या कहते हैं शुरू किया जाएगा। मतलब कि हम लोग उनको सम्मान करेंगे और उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया जाएगा। रोटरी क्लब दरभंगा और ऐसा आयोजन हमेशा करता रहा है और इस बार भी जो है हम लोग का जो वर्ल्ड हार्ट डे पे ये 2004 से हर डे स्टार्ट हुआ था 24 सितंबर को, जो 2012 के बाद ये हर डे जो है ये क्या कहते हैं 29 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। और इसको हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम तनुज मेहता, रोटरी क्लब दरभंगा प्रेसिडेंट। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। इस उपलक्ष्य में रोटरी क्लब दरभंगा एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक कैंप कर रहा है जिसके हमारे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण द्वारा कार्डियक जांच किया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा और मरीजों को उपयुक्त सलाह दिया जाएगा। कितने कुल मरीज आ चुके हैं? अभी तक हमारे यहाँ 60 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करता हमारे डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर मिश्रा जी हैं और जो है कि यह कार्यक्रम जो है कि हमारा रोटरी क्लब दरभंगा आयोजित कर रहा है। नाम बता दीजिए। डॉक्टर हरेंद्र कुमार, सचिव रोटरी क्लब दरभंगा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। सोलर प्लांट का मुआयना करने के लिए पहुंचे बिजली विभाग के सीएमडी। कादराबाद नाका नंबर 1 के पास स्थित बिजली विभाग के द्वारा बनाई गई सोलर पावर प्लांट का मुआयना करने के लिए बिजली विभाग के सीएमडी संजीव हंस सोलर प्लांट का मुआयना करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कई बातों की जानकारी ली। साथ ही मौजूद कर्मी से भी इस बात को जाना कि आखिर इसमें क्या क्या किया जा रहा है। इस मौके पर
बिजली विभाग के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। वहीं सीएमडी ने कहा कि बिहार सरकार की कई प्रकार की योजना है, हर घर में सोलर प्लांट लगे और सौर ऊर्जा का उत्पादन हो, इसके बारे में भी बिहार सरकार सोच रही है। सोलर पावर प्लांट है, जैसा आप सभी जानते ही 1.75 मेगावाट का इसका है डीसी पावर और 1.6 मेगावाट है एसी पावर। और 10 मार्च से प्रोडक्शन उत्पादन शुरू हुआ और इसमें जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है सौर ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी को राज्य सरकार की तरफ से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं जल जीवन हरियाली के बड़े अभियान के तहत न केवल सौर ऊर्जा का उत्पादन बल्कि घर घर में भी इसको प्रमोट करने की योजना है। जितने सरकारी भवन हैं सबकी छतों पे सौर ऊर्जा के प्लांट लगेंगे। जो निजी आवासीय परिसर भी हैं या व्यावसायिक परिसर भी हैं उसके लिए भी अलग योजना है। तो यहाँ के उपभोक्ताओं से भी मेरी अपील होगी कि अपने छत पे भी लगाना चाहें तो दोनों वितरण कंपनियाँ, ये तो हम लोग उत्तर बिहार की वितरण कंपनी के क्षेत्र में है, इसी तरह से दक्षिण बिहार में भी है, तो सरकार भी उसमें सब्सिडी दे रही है, तो उसको अप्लाई करें और छतों पे अपने सोलर लग। देखिए अगर तो सरकारी स्वामित्व होगा, सरकार के तालाब होंगे तो उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह के और सोलर प्लांट लगाए जाएं। इसी वर्ष इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रयोग सफल हुआ है और इसको हम लोग और प्रमोट करने की कार्रवाई करेंगे। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब ले जा रहे एक युवक को पकड़ा, कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने राहुल कुमार नामक के एक युवक को शराब के मामले में कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह युवक दुनार चौक कोतवाली ओपी क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम कारी मंडल है। इसके पास से 51 बोतल नेपाली सोफिया शराब एवं 42 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार युवक पर कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? बालूघाट से दोनार लेके जा रहे थे। दोनार लेके जाते था 1.5 पेटी और 52 को पीस था बोतल। देसी या नेपाली? सोफिया था। सोफिया था। डर था लेकिन प्रयोग किया है। डर था तो कैसे ले जा रहे हैं? कहाँ पुलिस पकड़ लिया आपको? बालूघाट। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। घर? दोनार चौक। पापा क्या नाम है? कारी मंडल। कितना दिन से काम करते थे? हाल ही फिलहाल किए। कहाँ से, किसके यहाँ से दारू ले जा रहे थे? ये वो स्थिति से आया आदमी वही दिया था, तो देखिए आप नाक ढका था। आपको संपर्क कैसे हुआ? हाँ, संपर्क कैसे? अगला आदमी था। कौन कहा अगला आदमी है? क्या नाम है? नाम नहीं जानते। कैसे आप पहुंच गए वहां पर? फोन किया था। क्या कहा? बोला कि सामान लो गया, हम आए, ढका था, पैसा दिए तो सामान लिए, चलते रहा। आपका नंबर कैसे उसके पास पहुंचा? अगला आदमी दिया था। आप पहुंच गए, सामान ले लिए? सामान ले लिए, पैसा दे दिए। अच्छा। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग तथा माय होम इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय परिसर में किया गया वृक्षारोपण व विचार गोष्ठी। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग तथा सामाजिक संस्थान माय होम इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन
के अध्यक्ष सह निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, सम्मानित अतिथि के रूप में मैथिली विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा, मुख्य वक्ता के रूप में मरवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, विषय प्रवेशक के रूप में विभागीय डॉक्टर RN चौरसिया, स्वागतकर्ता के रूप में विभागीय प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही, संचालककर्ता के रूप में कार्यक्रम के संयोजक सुधांशु शेखर तथा धन्यवाद कर्ता के रूप में माय होम इंडिया दरभंगा के संयोजक ज्ञान रंजन चौधरी सहित कई छात्र छात्राएँ एवं शिक्षक शिक्षिकाएँ मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार इस विचार गोष्ठी में रखे। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग तथा माय होम इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में वृक्षारोपण सह संगोष्ठी विचार गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्नातकोत्तर वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, सम्मानित अतिथि के रूप में मैथिली विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा, मुख्य वक्ता के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार सिंह सहित विभागीय शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी तथा माय होम इंडिया के जिला संयोजक और कार्यक्रम संयोजक सुधांशु शेखर आदि उपस्थित हुए। चिन्हित परिसर में आम, महोगनी आदि वृक्षों को लगाया गया। तत्पश्चात आयोजित विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण विषयक विचार गोष्ठी विभाग में आयोजित की गई। वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे मूल्यवान विचार व्यक्त किए और यह कार्यक्रम मैं समझता हूँ काफ़ी प्रासंगिक है। पर्यावरण जिस तरह से प्रदूषण की ओर है, जिस तरह से अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप आ रहे हैं और प्राणवायु, ऑक्सीजन की कमी, तापमान का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर के बर्फ पिघलने आदि जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको उपाय है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आम बैठक का किया गया आयोजन, छात्रों के रिजल्ट के संबंधित समस्याओं का किया गया समाधान। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने कहा कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय में हमारे संगठन द्वारा छात्र अदालत का आयोजन किया जाता है। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर यह छात्र अदालत 22 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन छात्रों के बीच अदालत के माध्यम से समस्या का समाधान होने पर विश्वास है, जिसको लेकर आज 500 से अधिक छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्र अदालत न देखकर यूनियन के पदाधिकारियों से संपर्क करना चालू किया, जिसके बाद यूनियन के सेनानी ने विश्वविद्यालय में आकर आम बैठक का आयोजन कर सभी छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान किया। अदालत में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, झंझारपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया जैसे दूर दराज से आए छात्रों को एडमिट कार्ड, मार्कशीट लेकर उनकी समस्याओं को समाधान करने का हर संभव आश्वासन दिया गया। देखिए, आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हर विभाग में ताला मारा हुआ है, पदाधिकारी चेंबर से फरार हैं और छात्र जो हैं सो हजारों के संख्या में आज विश्वविद्यालय पहुंचे। पिछले ही छात्र अदालत में शुक्रवार को हम लोगों के द्वारा घोषणा कर दिया गया था, जो नगर निगम चुनाव के मद्देनजर अब छात्र अदालत 22 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। लेकिन छात्रों में हमारे छात्र अदालत का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार है और विश्वास है, जो छात्र अदालत के माध्यम से समस्या का समाधान होता है। तो आप देख सकते हैं, आज बंद रहने के बावजूद और छात्र अदालत स्थगित रहने के बावजूद आज विश्वविद्यालय में हजारों के संख्या में छात्र इसलिए आए। क्या MSU का छात्र अदालत लगा होगा और जाएंगे तो हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। देख सकते हैं, करीब यह 400-500 के लमसम में आवेदन हमारे पास जमा हुआ है। आज जितने छात्र मेरे पास आए, विश्वविद्यालय बंद रहने के कारण और छात्र अदालत स्थगित रहने के कारण एक आम बैठक किया गया, क्योंकि जब अदालत से आपको या कहीं तंगी आ जाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा, तो आप समाज में भी देखते होंगे जो सामाजिक बैठक होता है और उससे भी मामला को निपटारा किया जाता है। तो आज का छात्र अदालत स्थगित था, इसीलिए
हम सभी छात्रों ने एक आम बैठक करके सभी समस्या को सुने हैं और इसको पुनः हम अपने लेटर पैड पे लेके और विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षा नियंत्रक महोदय को सौंप के 1 सप्ताह के अंदर में पुनः इन सारे रिजल्ट को कहेंगे पास कर देने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई डाटा नहीं है और छात्र विश्वविद्यालय लगातार इनके गलती के कारण जो है सजा भुगत रही है, विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही है। 4-4, 5-5 बार छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा भवन में आवेदन दे दिया जाता है लेकिन रिजल्ट नहीं क्लियर होता है। आप देखेंगे तो आपको इस विश्वविद्यालय से नफरत जैसे लगेगा, क्योंकि यह पहला विश्वविद्यालय है जिसमें करोड़ों रुपया कंप्यूटर सेक्शन को भुगतान करने के बावजूद कंप्यूटर सेक्शन में ताला लगा रहता है और परीक्षा नियंत्रक का पद जो एक गरिमामय पद होता है उनके पास छात्र लाइन लगा के खड़े रहते हैं अपने समस्या के लेके। इससे पूरा विश्वविद्यालय में देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी जेई और कुल सचिव रजिस्ट्रार द्वारा जो लोहा चोरी का मामला आया है उसको लेके भी हमारे संगठन और हम संघर्षरत हैं। थाना प्रभारी को मामला दर्ज करना होगा। हम लोग आज मिलने वाले थे एसएसपी महोदय से, लेकिन आज नहीं मिले। कल मिलके उनके सामने अपना समस्या रखेंगे। अनशन के समर्थन में मिथिला विश्वविद्यालय को किया गया बंद। प्रोक्टर के हस्तक्षेप के बाद कुलपति से हुई वार्ता, 15 दिनों में कार्रवाई का मिला आश्वासन। समस्तीपुर कॉलेज के मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर साधना शर्मा का स्थानांतरण निरस्त कर पुनः समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में पदस्थापित करने, शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता के जिम्मेवार व बदले की भावना से कार्य करने वाले वर्तमान प्रोफेसर इंचार्ज को बर्खास्त करने, पूर्व प्रोफेसर इंचार्ज मोहम्मद आलमगीर के कार्यकाल के स्पष्टीकरण दुरुस्त करने के नाम पर कॉलेज की राशि का दुरुपयोग का उच्च स्तरीय जांच कराने सहित कई मांगों को लेकर यह अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। तो वहीं गुरुवार को अनशन के दौरान मिथिला विश्वविद्यालय को बंद करवाया गया, लेकिन प्रोक्टर के पहल के बाद यह खत्म कर दिया गया और वहीं देर शाम तक अनशन को भी समाप्त कर दिया गया। वहीं कुलपति से भी वार्ता की गई जिसमें 15 दिनों का आश्वासन दिया गया है। अगर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। नेपाल के राजदूत से मिला संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल। अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात में समिति की ओर से बीते सप्ताह सौंपे गए ज्ञापन में शामिल मुद्दों के साथ ही मिथिला में बाढ़ की विभीषिका के कारण एवं इसके निदान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया। मौके पर राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने बताया कि समिति की ओर से बीते सप्ताह सौंपे गए ज्ञापन को आगे की कार्रवाई के लिए नेपाल सरकार को भेज दिया गया है। इस मौके पर अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति के कई सदस्यगण मौजूद थे।